नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए रुक करते आज की ताजा खबरों की ओर। उज्जैन में जिला अस्पताल, चरक अस्पताल और कैंसर अस्पताल को मिलाकर मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी की जा रही है। उज्जैन में मेडिकल कॉलेज के लिए भवन और जमीनों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। आरएमओ डॉक्टर निधि जैन ने बताया कि उज्जैन में मेडिकल कॉलेज को लेकर अभी की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि मेडिकल कॉलेज आखिर कहां पर बनेगा। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास की जमीन पर मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन कर दिया गया है, लेकिन अब भोपाल से आई एक टीम उज्जैन के अभी अस्पतालों और जमीन का निरीक्षण कर रही है। फिलहाल यह आदेश भोपाल से आना बाकी है। भोपाल से आदेश आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि मेडिकल कॉलेज आखिर कहां से संचालित होगा। भोपाल से हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एमपी पीएचसीएल एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के उनकी टीम के साथ आए थे उज्जैन में। तो सिविल सर्जन सर, सीएमएचओ सर, आरजेडी सर, हम सभी के साथ उन्होंने जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है, चरक हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल, माधव नगर, सबका निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज की संभावनाओं पे तलाश की। अब आगे जो भी आदेश भोपाल से आएगा हमें शुभकारी है। संभावना तो अपना पुराना जिला चिकित्सालय जो है और चरक और सामने कैंसर हॉस्पिटल, इन सबको मिला के ही बनाया जाएगा, ऐसी संभावना लग रही है। केंद्र पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित धार की ऐतिहासिक भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे 22 मार्च से शुरू हो रहा है। अपर महानिदेशक प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली ने इंदौर कमिश्नर सहित धार कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर सर्वे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए बंदोबस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं जारी सूचना के बाद धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और एसपी मनोज कुमार सिंह ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ भोजशाला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट। के निर्देश के पालन में भारत सरकार संस्कृति विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर साहब का पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है और उनकी पूरी टीम धार आ रही है। धार भोजशाला का माननीय हाई कोर्ट के आदेश के पालन में सर्वे होना है, तो सर्वे के दौरान किसी तरह का व्यवधान न हो, सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए, इसलिए उनके साथ हम लोगों की बैठक भी होगी। उसी के आलोक में हम और कलेक्टर साहब आज पूरे भोजशाला परिसर का निरीक्षण भी हम लोगों ने किया है और सर्वे के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहे, कहीं कोई व्यवधान न रहे, यह भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। एएसआई के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था मांग की गई है, आने वाले समय में जो सुरक्षा व्यवस्था की और मांग की जाएगी, पूरी तरह से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से धार जिले के समस्त जनता को अपील करना चाहूँगा कि चूँकि माननीय हाई कोर्ट का निर्देश है और भोजशाला परिसर का सर्वे होना है, सभी लोग सर्वे में सहयोग करें और ताकि शहर के अमन चैन और शांति भी बनी रहे और सर्वे का पूरा काम भी हो सके। तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगा करके हम सर्वे का काम पूरा करेंगे। इसके अलावा जब एएसआई के अधिकारी आ जाएंगे, उनके साथ हम लोग की बैठक के बाद और लाइन ऑफ एक्शन हम लोग का तय होगा, जिस पे कार्रवाई होगी। सर, कल जो है शुक्रवार भी है सर, तो उस लिहाज से जो है किस प्रकार से व्यवस्थाएं और देखिए, व्यवस्थाएं तो पूर्वज जो लगती थी फ्राइडे को और मंगलवार को व्यवस्थाएं हमेशा लगेंगी और एएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों के आने के बाद जो हम लोगों की बैठक होगी, उसमें और क्या क्या इंतजामात लगाने पड़ेंगे, उस पर भी चर्चा होने के बाद में आपको अवगत करूँ। केंद्र पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित धार की ऐतिहासिक भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे 22 मार्च से शुरू हो रहा है। अपर महानिदेशक प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली ने इंदौर कमिश्नर सहित
धार कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर सर्वे दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए बंदोबस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं जारी सूचना के बाद धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और एसपी मनोज कुमार सिंह ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ भोजशाला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। धार से सुरेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। के निर्देश के पालन में भारत सरकार संस्कृति विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर साहब का पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है और उनकी पूरी टीम धार आ रही है। धार भोजशाला का माननीय हाई कोर्ट के आदेश के पालन में सर्वे होना है, तो सर्वे के दौरान किसी तरह का व्यवधान न हो, सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए, इसलिए उनके साथ हम लोगों की बैठक भी होगी। उसी के आलोक में हम और कलेक्टर साहब आज पूरे भोजशाला परिसर का निरीक्षण भी हम लोगों ने किया है और सर्वे के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहे, कहीं कोई व्यवधान न रहे, यह भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। एएसआई के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था मांग की गई है, आने वाले समय में जो सुरक्षा व्यवस्था की और मांग की जाएगी, पूरी तरह से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से धार जिले के समस्त जनता को अपील करना चाहूँगा कि चूँकि माननीय हाई कोर्ट का निर्देश है और भोजशाला परिसर का सर्वे होना है, सभी लोग सर्वे में सहयोग करें और ताकि शहर के अमन चैन और शांति भी बनी रहे और सर्वे का पूरा काम भी हो सके। तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगा करके हम सर्वे का काम पूरा करेंगे। इसके अलावा जब एएसआई के अधिकारी आ जाएंगे, उनके साथ हम लोग की बैठक के बाद और लाइन ऑफ एक्शन हम लोग का तय होगा, जिस पे कार्रवाई होगी। सर, कल जो है शुक्रवार भी है सर, तो उस लिहाज से जो है किस प्रकार से व्यवस्थाएं वो देखिए, व्यवस्थाएं तो पूर्वज जो लगती थी फ्राइडे को और मंगलवार को व्यवस्थाएं हमेशा लगेंगी और एएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों के आने के बाद जो हम लोगों की बैठक होगी उसमें और क्या क्या इंतजामात लगाने पड़ेंगे उस पर भी चर्चा होने के बाद में आपको अवगत करूँ। उज्जैन जिले में पत्नी के साथ अवैध काम में संलिप्त होने के लेकर मारपीट का मामला सामने आया। घायल महिला का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। नागझिरी थाना क्षेत्र में रहने वाली घायल महिला रुखसाना ने बताया कि मेरा पति अवैध काम करता है और पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। घायल महिला ने बताया कि उसका पति गांजा और चरस बेचने का काम करता है। इस काम में उसकी मां और बहन भी उसका साथ देती है। फिलहाल पीड़िता ने अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ नागरिक थाने में शिकायत दर्ज की है। हस्बैंड ने मारा है, औरतें रखते हैं और पैसा कौड़ी मांगते हैं और उनकी मम्मी भी मारती है, बहन भी मारती है। और अगर मैं रिपोर्ट का कहती हूँ तो मुझे बंद कर देते। मेरे तीनों बच्चे छीन लिए सर और मुझे बच्चों को भी नहीं रहने देते और इनके अगर रिपोर्ट डालने जाएगी तो तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा, ऐसा बोलते हैं सर। उनको मैं गलत काम करते, वो गांजा चरसी बेचते, मैं उनको मना करती हूँ तो वो मेरे को उस कारण मारते हैं, इसलिए मारते सर। मैं मना करती हूँ हर चीज़ के लिए कि गलत काम मत करो, तो कहते मैं तो करूँगा, तू भी मेरे साथ ये काम कर। और मुझे 10 साल हो गए मार खाते खाते। 3 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का पहला 9 साल का लड़का, फिर एक 5 साल का और एक 11 महीने का लड़का है सर। अभी सर मेरे को मेरे घर में मारा, हस्बैंड ने रात में मारा, नागझिरी में नूरानी मस्जिद बिहारी कॉलोनी। उज्जैन के बड़नगर में नाइट गश्त पर जा रहे सब इंस्पेक्टर गोवर्धन बैरागी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रूनीझा रोड पर धाकड़ किराना दुकान और ढाबे के पास 3 बदमाशों ने उन्हें रोका और फिर एसआई बैरागी के साथ मारपीट शुरू कर। मारपीट करने के बाद बदमाश सब इंस्पेक्टर बैरागी की सर्विस पिस्टल, मोबाइल और पर्स छीनकर भाग गए। वहीं इस घटना पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए तीनों लुटेरों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कल रात को हमारे एएसआई साहब ड्यूटी पे थे, उस दौरान ये वर्दी पहने हुए थे। इनको 3 लड़कों ने मदद मांगने के लिए रोका। ये मदद करने के लिए स्वाभाविक तौर पे रुके और उसी दौरान इन 3 लड़कों ने इनसे इनकी पिस्टल लूटने के लिए जद्दोजहद करी। हालांकि एएसआई साहब ने रेजिस्ट किया, उसको उनको चोटें भी आई हैं, परंतु क्योंकि लड़के 3 थे तो वो कामयाब हुए। मामला गंभीर था, सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, इसलिए तत्काल एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी और पूरा थाने की टीम इसमें एक्टिव हुई और उन्होंने सुबह होने से पहले ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है, आर्म्स एक्ट में भी बंद हुए।
इनको गिरफ्तार किया गया है, पिस्टल भी इनसे बरामद की गई है, सारे राउंड्स भी इनसे बरामद किए गए हैं। अभी इसमें इनसे पुलिस रिमांड लेके पूछा जाएगा कि ये जो लूट करी थी पिस्टल की, ये किस उद्देश्य से की थी। अगर इनका कोई घटना कार्य करने का उद्देश्य था तो वो हम लोग अभी क्लियर करेंगे। हाँ, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तीनों अपराधी हैं, तीनों ने पुलिसकर्मी से ही पिस्टल लूटी है और पिस्टल हानिकारक हथियार है, इसलिए इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा मानते हुए तीनों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी प्रस्तावित की है। कितने अपराध हैं? जो 2 आरोपी हैं उनके बारे में अभी हम लोग को 3 अपराधों की जानकारी मिली है। अभी इसको हम लोग और सर्च कर रहे हैं, सभी थानों से और अन्य जिलों से भी पूछ रहे हैं। अगर इन्होंने वहाँ भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड अपराध दर्ज किया होगा तो उसकी भी जानकारी हम डायरी में संलग्न करेंगे। सॉरी, हाँ, इसमें पूरी टीम ने, क्योंकि बहुत ही संगीन मामला था, बहुत ही सनसनीखेज मामला था और कोई बड़ी घटना इसमें हो सकती थी, पूरी टीम ने इसमें सुबह होने से पहले ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, पिस्टल भी इनसे बरामद करी है, इसलिए पूरी टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया गया। इंदौर उज्जैन 6 लेन हाईवे का निर्माण 6 से 7 महीने से शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डीपीआर के आधार पर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रोजेक्ट में अरविंदो अस्पताल चौराहा से लेकर हरि फाटक चौराहा उज्जैन तक 44 किलोमीटर में बनने वाले 6 लेन हाईवे पर 2 फ्लाईओवर और 6 अंडरपास होंगे। एमपीआरडीसी ने गत सप्ताह इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर नोटिस किया है। 735 करोड़ रुपए के बजट निर्माण शुरू होने के बाद 2 साल में इसे तैयार करने का दावा है। बता दें कि सिंहस्थ 2028 की राह आसान बनाने के लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। उज्जैन में इन दिनों तरबूज की आवक भरपूर हो रही है। 20 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो तक का तरबूज मार्केट में अलग अलग वैरायटी का मिल रहा है। इस बार अच्छी क्वालिटी का तरबूज लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। उज्जैन में तरबूज का मार्केट सज तैयार हो गया है। जैसे ही गर्मी अपने चरम पर पड़ती है, लोगों को तरबूज की याद आ जाती है, क्योंकि तरबूज गर्मी में कई तरह से राहत देता है। दुकान संचालक ने बताया कि रमजान मुबारक का महीना चल रहा है। रमजान में रोजे रखने वाले लोग तरबूज का ज्यादा पसंद करते हैं। इफ्तार के समय तरबूज खाने से शरीर में पानी की कमी पूरी होती है। 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक का अच्छा तरबूज बिक रहा है। फूल तो फूल है तरबूज की, कोई उसमें कोई वो नहीं है कि कोई ज़्यादा रेट है या कम रेट है। और इस बार मार्च का महीना है, गर्मी लगभग भरपूर है और आवक भी भरपूर है तरबूज की, और माह रमज़ान भी चल रहा है। दूसरी बात, रेट भी रीजनेबल है। फुल कलर वाला माल आ रहा है, कटिंग वाला माल आ रहा है। इसको खाने से रमज़ान महीने में जो रोज़ेदार लोग हैं उनकी तरोताज़ा, जो पानी की कमी होती है दिन भर की, वो पूरी कर देता है। दूसरी बात ये है कि जो इसकी क्वालिटी है, क्वालिटी 1 नंबर आ रही है। खूब खाओ, खूब अच्छे से खाओ। मैं राजा अंसारी बोल, 20 रुपये से 25 रुपये किलो तक शानदार अच्छे से अच्छा माल बिक रहा है। 30 रुपये से 25 रुपये किलो तक और होलसेल में 17 रुपये 16 रुपये किलो बिक रहा है। उज्जैन में श्री श्याम के प्राकट्य दिवस पर मानस भवन से भगवान श्री श्याम जी के सुसज्जित रथ की झांकी निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रामघाट मंदिर पहुंची। सभी भक्तजनों ने अपने अपने निशान श्री श्याम जी के चरणों में अर्पण करे। पारदेश्वर महादेव मंदिर स्वामी परमानंद एवं वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर संत बाल योगी उमेश नाथ के हाथों पंडित राजेंद्र शर्मा द्वारा आरती करवाई गई। मंदिर प्रांगण में भव्य भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। उतरती हुई पूनम के पहले की एकादशी है, जिसमें बाबा का जुलूस, निशान यात्रा, जुलूस नहीं, निशान यात्रा है। ये पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जा रहा है। ये हमारा सिंगापुर में भी मंदिर है, मलेशिया में भी मंदिर है खाटू श्याम का। तो ये नंदू भैया जी ने बहुत बड़ा प्रचार कर रखा है, श्याम बाबा का प्रचार उन्होंने किया है। और आज अपने पारदेश्वर भगवान की यात्रा मानस भवन से और यहाँ से आश्रम तक अपन लेके आए। संध्या है, कल सुबह बाबा की खीर चूरमा से भोग है, जोत है, रात में जोत का भी आयोजन है, भजन संध्या का भी आयोजन है।
आज अपन लोगों ने 1500 लोगों के पास रसोई रखी है, ग्यारस के हिसाब से भी रखी है, बिना ग्यारस की भी रखी है। रात में भी करीब 300 साढ़े 300 लोगों की रसोई है। आज उमेश नाथ जी महाराज का सानिध्य हम लोगों को मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। स्वामी लाड़कानंद जी का सानिध्य मिला है, इन्हीं की कृपा से, बाबा श्याम की कृपा से आज हम यहाँ तक पहुँचे। साथ मारपीट के बाद दबंगों की ओर से पेशाब पिलाने का मामला सामने आया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ। उस वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कई लोगों पर मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी बाबू बंजारा, जीवन बंजारा और पेपाबाई बंजारी को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना भाट पछाना के ग्राम गामडी का जो युवक का वीडियो सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए युवक से संपर्क किया और उसकी ओर से थाना भाट पछाना पर भारतीय दंड विधान 323, 294, 500, 355, 365, 342 के अंतर्गत मामला पंजीकृत करके विवेचना में लिया है। इसमें शीघ्र ही हम लोगों ने टीम के रूप में गठित करके मुख्य आरोपी बाबू बंजारा, पेपाबाई बंजारा और जीवन बंजारा को हिरासत में लिया है और इसमें आगे भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।